हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो एक वक्त पर उतनी ही फेमस और उतनी ही सक्सेसफुल हुआ करती थी, जो इस वक्त कह सकते हैं पाकिस्तान के ड्रामा। मैंने बड़ा सुना है कि लोग यहां पर बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के ड्रामा उन्हें बहुत पसंद आते हैं, जिस तरीके से वो बनते हैं। तो ऐसा ही ड्रामा जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान, आप सभी को पता होगा, ग्रुप स्टेज एग्जिट हो चुकी है। बाबर आजम जो कप्तान हैं, उन पर बड़े सारे सवाल हैं, बतौर बल्लेबाज भी और बतौर कप्तान भी। लेकिन बाबर आजम हमेशा की तरह जो है अकाउंटेबिलिटी से वो खुद को दूर रखते हैं। यहां पर भी उन्होंने कहा है कि यार मैं सारे प्लेयर्स के लिए नहीं खेल सकता था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गेंदें तो खुद ही कंज्यूम करी थी उन्होंने उन मैचेस में भी जहां पर पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ा। और उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि कप्तानी छोड़ना, इस तरीके की चीज़ें अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट अगर कभी लगा तो मैं वो चीज़ कर दूंगा। साथ ही साथ एक और खिलाड़ी इसमें आ जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी। अब ये दोनों खिलाड़ी क्यों आपको आमने सामने दिख रहे हैं, क्यों इस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि गैरी कर्स्टन का एक कोट एकदम से जो है पाकिस्तान मीडिया में, पाकिस्तान के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने वो कोट शेयर किया। हालांकि उसके बाद एक अलग सी क्लैरिफिकेशन आई। तो ड्रेसिंग रूम लीक्स की यहां पर बात निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ड्रामा है, इसके जो है पूरे के पूरे तरीके से आप कह सकते हो कि जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है और वहां पर डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनमें एक बहुत अहम कड़ी है बाबर आजम। यारी दोस्ती करना, अपनी पोजीशन को आगे रखना, इन सब चीजों को देखते हुए यहां पर वही जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। तो गैरी कर्स्टन का पहले वो कोट दिखा देते हैं। हालांकि ड्रेसिंग रूम लीक्स के चलते बाद में ये पता चला कि गैरी कर्स्टन ने, ये खुद पाकिस्तान के रिपोर्टर्स ने बोला कि ये उन्होंने किसी को कोट नहीं दिया है, यानी किसी इंटरव्यू में नहीं कही है बात, पर यह चीज उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कही है पाकिस्तान की टीम को कि इस पाकिस्तानी टीम में कोई यूनिटी नहीं है। वो नाम के लिए उसको टीम कह तो देते हो, बट ये एक टीम नहीं है। तो बड़ी जो कहते हैं ना हार्श लैंग्वेज गैरी कर्स्टन ने उस ड्रेसिंग रूम में यूज करी। उन्होंने ये भी कहा कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हर कोई अलग अलग हो रखा है। और वो कह रहे हैं कि बहुत टीमों के साथ काम किया है उन्होंने, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है। अब इसका थोड़ा सा अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझें तो बीच में आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी गई थी, जो एक सीरीज तक चली बस। उसके बाद वापस जो है बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई। और उसके बाद से लगातार चर्चा हो रही है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं है। जो बातचीत है वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड के बाहर उस तरीके से नहीं है, जो कि बासित अली भी जब हमारे साथ जुड़े थे एक शो के दौरान, उन्होंने भी वो चीज़ कही थी। तो ये यहाँ पर एक तो सवाल पाकिस्तान क्रिकेट पर उठते ही है लगातार, और कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम खुद ही जिम्मेदार है। जो उनकी नॉन परफॉर्मेंस है, स्किल की भी कमी है, और जो रही सही कसर है, वो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों को बनने ही नहीं दे रहा। आपस में डिफरेंसेस हैं, तो ये लग रहा है कि एक कॉज के लिए काम नहीं करे। तो हरभजन सिंह, द मोमेंट वो कोट इतना वायरल हो, तो हरभजन सिंह ने भी कहा है कि गैरी कर्स्टन को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई आप छोड़ दो गैरी कर्स्टन, वहां पर अपना टाइम वेस्ट मत करो और इंडियन टीम को आप कोच करने वापस आ जाओ। और उन्होंने उनके शख्सियत की बड़ी तारीफ करी, और एज अ कोच जो मेंटोर रहे हैं वो टीम इंडिया के लिए। आप सभी को याद होगा 2011 में जब जीती थी तो गैरी कर्स्टन कोच थे, तो उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ करी और उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट दिया। स्पेशल मैन गैरी, एक स्क्रीनशॉट भी पाकिस्तानी मीडिया में वायरल हो रहा था जहां पर यह था कि गैरी कर्स्टन ने किसी ने पूछा गैरी कर्स्टन से कि क्या ये जो कोट आपने दिया है, तो उन्होंने कहा था कि मैं सोशल मीडिया पर हूं नहीं और मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बात करता हूं। माइकल वॉन ने भी इस पूरे मुद्दे पर जब ये सामने निकल कर आई बात, तो माइकल वॉन ने लिखा था, उन्होंने लिखा स्ट्रॉन्ग बट आई थिंक वेरी ट्रू फ्रॉम गैरी कर्स्टन। यानी कि जो बाहर से भी क्रिकेट देख रहा है उसका भी ये मानना है कि पाकिस्तान टीम में चीजें ठीक नहीं हैं। और उस पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वहां पर बाबर आजम एक बहुत बड़े फिगर नजर आते हैं, जिन्होंने जो लगातार चलता भी रहता है पाकिस्तान में। अगर आप देखेंगे तो ये यारी दोस्ती निभाना, खुद की पोजीशन को बाकियों से ऊपर रखना, और कभी भी देखा है हमने कि बड़े बड़े मुकाबले रहे, बड़ी बड़ी इनकी हार रही है इस दौरान, लेकिन कभी भी वो अकाउंटेबिलिटी उस तरीके से लेते नहीं हैं। ब्लेम गेम ज़्यादा चलता है और अब डिफरेंसेस साफ नजर आ रहे हैं। तो अब देखना हुआ क्या बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बने रहते हैं। इवन गैरी कर्स्टन भी, अगर इस तरह की खबर सामने आ गई है कि गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के कोच बने रहते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी क्या दोबारा लीडरशिप, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने वाइस कैप्टनसी से मना कर दिया था, और अब इस पाकिस्तान टीम में कितने खिलाड़ी जो हैं वो वापस बचते हैं, क्योंकि T20 मुकाबले इनको बहुत देर बाद खेलने, लेकिन चेंजेस तो होंगे, पर वो कितने होंगे इस पर नजर होगी। और देखते हैं क्या कुछ रहता है। कोई अपडेट आएगी तो आपको लगातार इसी तरीके से बताते रहेंगे हम। तो इसलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।